Good morning, everyone. How are you all? I hope everyone will be fine. So, today I will start my lectures from the chapter Special Purpose Book, that is Cash Book. In previous lecture, I was explaining some terms regarding cash book. So, I was explained that there are two types of cash book. First is simple column cash book, and second is टू कॉलम कैश बुक. सिंपल कॉलम कैश बुक या फिर आप बोल सकते हो सिंगल कॉलम कैश बुक. मैंने आपको बताया था दो टाइप्स आपको बताए थे कैश बुक के होते हैं. एक होता है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको सिंपल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, और दूसरी होती है डबल कॉलम कैश बुक. ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिंपल कॉलम कैश बुक. सिंपल कॉलम कैश बुक में आपको इस फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को करना होता है. तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप टॉप में जिसका भी आप कैश बुक बना रहे हो उसका लिखोगे नाम. ठीक है, और यहाँ पे इसका फॉर्मेट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो यहाँ पे फॉर्मेट में क्या होता है, दो साइड्स होती हैं. ये होती है आपकी डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड. ठीक है, तो डेट का कॉलम बनाना है आपको, पर्टिकुलर देन LF रुपीस, डेट पर्टिकुलर LF एंड रुपीस. ये कॉलम आपको बनाने होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे डेट पर्टिकुलर LF और क्या आपको बनाना है, रुपीस का कॉलम, डेट पर्टिकुलर LF एंड रुपीस. ठीक है, ये कॉलम आपको बनाना है. वाउचर नंबर भी मैंने आपको बताया था. तो अगर क्वेश्चन में वाउचर नंबर भी गिवन है तो आप एक कॉलम वाउचर का भी बनाओगे. लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो कि जिसमें वाउचर मेंशन हो. ठीक है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में जब आप अकाउंटिंग करोगे या कैश बुक बनाओगे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा. वाउचर नंबर क्या होता है, एक तरीके का बिल नंबर होता है कि किस बिल पर में उस बिल का नंबर क्या है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर में. आपको एक सिंपल कॉलम कैश बुक में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो आज आपको बताने वाली हूँ. तो इसके लिए क्वेश्चन लिया मैंने आपकी बुक से, जो कि TS ग्रेवाल बुक है. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिपिंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिपिंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है आपको, रिपिंदर की बनानी है. ठीक है, और कौन सी बनानी है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कौन से टाइप की कैश बुक बनानी है, सिंगल कॉलम बनानी है, डबल कॉलम बनानी है. तो आपको यहाँ पे कौन सी बनानी है, सिंगल कॉलम कैश बुक. ठीक है, तो क्वेश्चन में है आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है आपको 1 Jan 2020 के रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख. ठीक है, ये ट्रांजेक्शन गिवन है. आपको क्या बनानी है, कैश बुक. तो स्टार्ट करते हैं. आपको यहाँ पे क्या बननी, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको हेडिंग पढ़नी है, क्योंकि मोस्टली चैप्टर्स में आपको ट्रांजेक्शन ही गिवन होंगी. जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन ले लेते हैं या जर्नल ले लेते हैं या लेजर ले लेते हैं, सब में ट्रांजेक्शन ही गिवन है. लेकिन आपको टॉप में हेडिंग देखनी पड़ेगी क्योंकि उस क्वेश्चन में कैश बुक बनानी है या लेजर बनाना है या जर्नल एंट्रीज करनी है या अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. सबसे पहले टॉप में आप क्या लिखोगे, कैश बुक, कौन सी, सिंगल कॉलम कैश बुक. ये आपको कंप्लीट लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है. तो आप क्या लिखोगे, सिंगल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक. ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल. तो जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल से, तो हमारी एंट्री होती है कैश टू कैपिटल. अगर सभी बच्चों को याद हो यही होती है ना. तो कैश टू कैपिटल मीन्स हम कैश बुक बना रहे हैं, कैश को डेबिट कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड. और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कैपिटल. ठीक है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो बिजनेस स्टार्ट करने की कंडीशन में आपको यहाँ पे मेंशन करना है कैपिटल अकाउंट. और ट्रांजेक्शन है 1 Jan की 2020 की. ठीक है, कितने की, हमने 2 लाख. यहाँ पे क्वेश्चन भी साथ में रखते हैं, हमारा जो हमने स्टार्ट किया है वो कितने का
से बिजनेस स्टार्ट किया है, 2 लाख से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, अब मैं आपको बता दूं कैश बुक में 2 साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, दूसरी होती है क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड कौन सी ट्रांजेक्शन लेनी है, क्रेडिट साइड। तो मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड आपकी सारी रिसीप्ट्स आती हैं और क्रेडिट साइड सारी क्या आती हैं, पेमेंट्स, ठीक है। तो रिसीप्ट का मीनिंग ये है कि बिजनेस में किन किन चीजों से पैसा आ रहा है। तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल इन्वेस्ट हुई तो उससे भी पैसा आ रहा है, कैपिटल आपको 2 लाख। तो जो जिस जिस चीज से पैसा आएगा उसको आपको डेबिट साइड लिखना है, और जो पे करेंगे हम बिजनेस से में उसको आपको कौन सी साइड में एंटर करना है, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो सेकंड अब आ रही है हमारी एंट्री 2 जैन की, ठीक है। 2 जैन को हमारी ट्रांजेक्शन हुई है परचेज्ड फर्नीचर, सेकंड जैन की हमारी ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो कैश जा रहा होता है, फर्नीचर आ रहा है और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, पेमेंट हुई है कैश की। तो हमारी ट्रांजेक्शन है 2 जैन की, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ लिख लिया था, तो यहाँ पे आएगी एंट्री, आपको लिखना क्या है, बाय फर्नीचर, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, एंट्री क्या हो जाएगी वैसे इसकी, फर्नीचर टू कैश। तो कैश को क्रेडिट किया तो एंट्री कैश बुक में क्रेडिट साइड चली जाएगी, ठीक है। हमने कितने का फर्नीचर खरीदा है, 50,000 का, ठीक है। अब है परचेज गुड फॉर कैश। अब दूसरी चीज भी हम परचेज ही कर रहे हैं, कौन सी डेट को कर रहे हैं, 3 जनवरी की है ट्रांजेक्शन, ठीक है। 3 जनवरी की ट्रांजेक्शन है और हम कितने का परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले फर्नीचर कर रहे थे, अब परचेज कर रहे हैं गुड्स। तो हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 30,000, क्योंकि 30,000 की परचेज हो रही है, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन है पेड फ्रेट, कौन सी डेट की है ये, 5 जैन की एंट्री है। क्या पेमेंट हुई है, पेड फ्रेट होता है भाड़ा, किसी सामान को लाने ले जाने के लिए जो हम गाड़ी करते हैं या कुछ भी करते हैं उसके लिए जो हम पेमेंट करते हैं उसको फ्रेट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रेट के लिए पेमेंट की गई है वो 500 की गई है, ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए फ्रेट क्या होता है, एक भाड़ा होता है जो कि पे किया जाता है फर्म के थ्रू, और कितना पे किया गया है, 500। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिख ली है 5 जनवरी की बाय फ्रेट 500, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब जब फर्म गुड्स सेल करती है तो पैसा आता है, क्या जा रहा होता है, सामान जा रहा होता है। कितने का सामान गया, 28,000। डेट कौन सी डेट की है ये, 7 जैन की है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। आपको अकाउंट लिखना है, सेल हुई कितने की है हमारी, 28,000 की। तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, 28,000, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं, अगली ट्रांजेक्शन है हमारी पेड टू रमेश। अब यहाँ भी पेमेंट हो रही है, कितनी पेमेंट हो रही है और कौन सी डेट को हो रही है, 10 जैन को पेमेंट हो रही है रमेश को 20,000 की। तो आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, बाय रमेश, कितना पे किया गया उसे, 20,000, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड गुड फॉर कैश। अब फिर सेल किया जा रहा है तो आप फिर कौन सी साइड लिखोगे, क्योंकि पैसा आ रहा है, और कितनी कौन सी डेट को किया गया है, 15, अगर देखें तो हम ध्यान से 15 जैन की एंट्री है ये, और इससे पैसा जो आया है वो कितना आया है, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे बाय सेल लिख के 10,000, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज गुड फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अब राज से, अब एक चीज बता दूं, जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो हमारी कैश बुक, क्योंकि कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही हम एंटर करते हैं अपनी कैश बुक में, तो जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होंगी, अगर रिसीव होंगी तो डेबिट साइड, पे होंगी तो क्रेडिट साइड, ठीक है। तो कैश ट्रांजेक्शन को ही कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, अगर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उसको कभी भी हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री को जरा ध्यान से समझना, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अब राज से क्रेडिट का मीनिंग है उधार, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं आएगी, ठीक है।
अगली एंट्री देखते हैं, पेड रेंट बाय चेक। रेंट का मीनिंग होता है किराया, रेंट की पेमेंट हुई है चेक के थ्रू। अब एक चीज बता दूं, हमने जो कॉलम बनाया है सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई है, ठीक है। तो जब सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो हम जो कॉलम बनाते हैं वो कैश का ही बनाते हैं, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक होती है, उसमें 2 कॉलम बनते हैं कैश का, एक और कॉलम बनता है बैंक का, ठीक है। तो मीन्स कैश वाले कॉलम में एंट्रीज डालनी है और जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन उनको बैंक कॉलम में डाल दो। अब यहाँ पे जो कैश बुक है इसमें आपको कोई बैंक का कॉलम नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ये कौन सी कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। दैट्स वाई वी डू नॉट टेक दिस ट्रांजेक्शन इन आवर कैश बुक। यहाँ पे क्या है, पेड रेंट बाय चेक। चेक के थ्रू रेंट को पे किया गया है, लेकिन चेक के थ्रू रेंट को पे तो किया गया, लेकिन हमारी कैश बुक कौन सी है, सिंगल कॉलम कैश बुक, जो कि बैंक ट्रांजेक्शन को इंक्लूड नहीं करती है। तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है आप ये भी अपने सिंगल कॉलम कैश बुक में इंक्लूड नहीं करोगे। क्लियर। अब क्या करना है आपको, अब हमें करना है जो आपकी डेबिट साइड है उसका टोटल करना है, ठीक है। तो 2,38,000 आ जाएगा आपका डेबिट साइड का टोटल, ठीक है। अब क्रेडिट साइड देखते हैं, हमारी क्रेडिट साइड कितनी आ रही है, 50,000 है, 1,05,000 सॉरी 1,05,000, 50 + 30 80,000, 1 लाख। तो यहाँ पे 1,05,000 अमाउंट आ रही है क्रेडिट साइड की, ठीक है। अब देखते हैं जरा अपना आंसर टैली करते हैं हम। तो यहाँ पे जो अमाउंट थी वो थी 2,38,000 और यहाँ पे अमाउंट थी 5 लाख + 30 80,000, 1,05,000, यही अमाउंट थी ना हमारी। तो हमें डेबिट साइड का टोटल जो मैंने किया है वो कितना आ रहा है, 2,38,000, ठीक है। एक चीज और बता दूं, मैंने एक ट्रांजेक्शन आप अभी क्वेश्चन में पेड वेजेस थी जो कि 20 जैन की थी, ठीक है, वो आई थिंक रह गई थी, तो उसको भी ले लेते हैं बाय, क्योंकि वेजेस एक तरीके से क्या होता है, हमारा खर्चा होता है। तो ये था खर्चा 10,000 का, ठीक है। तो इसको हमने बाय मिस्टेक, ये छूट गई थी एंट्री, तो इसको भी एंटर कर लिया है। अब देखते हैं हमारी क्रेडिट साइड का टोटल। तो 50 + 30 80,000, 1 लाख 1,10,500। तो जो आंसर आया है वो कितना आया, 1,10,500। तो ये है आपका 2,38,000 और जो क्रेडिट साइड का टोटल है 1,10,500। तो हमारा जो बाय मिस्टेक 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा था वो कितना आ जाएगा, 1,27,500, ठीक है। अब इस साइड का टोटल, अब आपको क्योंकि यहाँ लिख लेते हैं, जो हमारा टोटल आया वो कितना आया, 2,38,000, ठीक है। और ये वाली साइड हमारी ज्यादा है, इस वजह से हम टोटल भी यहाँ पे ज्यादा ही लिखेंगे, 38,000। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, बाय बैलेंस CD, जो भी टोटल आता है इसमें से ये टोटल माइनस करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है उसको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आई है 1,27,500, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक डबल लाइन लगानी है क्योंकि हम टोटलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये पूरा क्लोज कर देना है ऐसे, ठीक है। अब आंसर टैली कर लेते हैं। तो आंसर भी इसका यही आया हुआ है, 1,27,500, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन रिगार्डिंग सिंपल कॉलम कैश बुक। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको डेबिट साइड सारी रिसीप्ट्स लिखनी है, क्रेडिट साइड सारी पेमेंट लिखनी है, उसके बाद डेबिट साइड का टोटल करना है, उसमें से क्या माइनस करना है, क्रेडिट साइड के टोटल को, क्योंकि ये साइड ज्यादा थी तो हमारे बैलेंसिंग फिगर जो आएगी उसको क्या लिखना है, बाय बैलेंस CD। CD का मीनिंग क्या होता है, कैरी डाउन, ठीक है। तो 1,27,500 बैलेंस आ रहा है और इसको नीचे ऐसे ही इक्वल करके टोटल लिख देना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग सिंपल कॉलम कैश बुक।
आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।